हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, एक्सेल की इस आज की क्लास में हम लोग इंसर्ट मेनू में जो फिल्टर का ऑप्शन है, इस फिल्टर के ऑप्शन में ये स्लाइसर और टाइमलाइन, ये दोनों ऑप्शन हम लोग देखेंगे। इन दोनों ऑप्शंस को हम लोग पिवट टेबल के अंदर में किस तरह से अप्लाई करके रिपोर्ट निकाल सकते हैं, वो हम लोग आज देखने वाले। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम हमारा टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहां से इंसर्ट के अंदर में जो पिवट टेबल का जो ऑप्शन है, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहां से आपको ओके कर देना। यहां पे हम लोग पिवट के रिपोर्ट में आ चुके हैं। अब यहां से आपको जो भी रिपोर्ट देखना, अब सिंपल हम लोग यहाँ पे एक बेसिक रिपोर्ट देखते हैं। उस रिपोर्ट के ऊपर में हम लोग सिंपल स्लाइसर और टाइमलाइन किस तरह से अप्लाई करके रिपोर्ट निकाल सकते हैं, हम लोग ये देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पे एक मैं रिपोर्ट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अब मुझे यहाँ पे पार्टी वाइज रिपोर्ट देखना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे पार्टी पे नेम पे क्लिक करेंगे और अमाउंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने में यहाँ पे पार्टियों के नाम आ जाएंगे और उनका जो हमने सेल्स किया हुआ है यहाँ पे उनकी अमाउंट आ जाएगी। मतलब यहाँ पे आप पार्टी वाइज सेल्स अमाउंट देख सकते हो। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इसी रिपोर्ट में सिटी वाइज रिपोर्ट भी देखूं, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट भी देखूं और मंथ वाइज भी रिपोर्ट देखूं। तो उसके लिए हम लोग जो है वो स्लाइसर का यूज करेंगे ताकि हमारी रिपोर्ट और इजी तरीके से हमें दिख सके। तो सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर में जो आपको एनालाइज का जो आपको टैब दिखाई दे रहा है, सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर पे आपको सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया, स्लाइसर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहां से आपको जो जो स्लाइसर चाहिए, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना। तो यहां से सिंपल मैं पार्टी नेम, सिटी और प्रोडक्ट, सिंपल ये तीनों स्लाइसर मुझे चाहिए। तो यहां पे मैं तीनों स्लाइसर पे टिक करूंगा और यहां से सिंपल मैं ओके कर दूंगा। जैसे मैंने ओके किया तो यहां पे 3 स्लाइसर आ चुके, प्रोडक्ट का, सिटी का और पार्टी नेम का। अभी मैं थोड़ा सा इस स्लाइसर को साइज छोटा कर देता हूं। तो सिंपल प्रोडक्ट के स्लाइसर पे क्लिक करूंगा और यहां से इसका साइज आप छोटा कर सकते हैं। इसी को भी थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। सिटी के स्लाइसर को भी हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे। अब सिटी के स्लाइसर को मैं थोड़ा सा यहां से प्रोडक्ट के नीचे छोड़ देता हूं, यहां रख देता हूं। और पार्टी नेम का जो स्लाइसर है वो सिंपल यहां रख देता हूं। अब उसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहां से थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं। यहां से तीनों को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देता हूं ताकि थोड़ा सा और डिजाइन अच्छी दिखे। तो यहां से मैंने तीनों स्लाइसर को अलग अलग कलर कर दिया। यहां से थोड़ा सा हम हमारी रिपोर्ट को जूम कर देते हैं थोड़ा स्लाइसर में और यहां ला लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे अब हमें हमारी रिपोर्ट भी दिखाई दे रही है और यहां पे हमारा ये स्लाइसर भी दिखाई। अब सिंपल यहां पर ये जो रिपोर्ट दिखाई दे रही है ये पार्टी वाइज रिपोर्ट है। और पार्टी वाइज रिपोर्ट में अब मुझे ये पता करना है कि यहां पर इसी रिपोर्ट के अंदर में मुझे पार्टी वाइज ही रिपोर्ट चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अमरावती की रिपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पे रिपोर्ट तो दिखना चाहिए लेकिन सिर्फ अमरावती सिटी की ही रिपोर्ट दिखना चाहिए। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पे जो स्लाइसर है सिटी का, सिंपल आपको यहां पे अमरावती पे क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने अमरावती पे क्लिक किया तो यहां पर ये जो हमारी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में सिर्फ 2 ही नाम बचे, एक नीलेश कुमार और एक सुरेश कुमार। तो इसका मतलब ये है कि अमरावती में हमने सिर्फ 2 लोगों को सेल किया और यहां पर ये उनकी रिपोर्ट है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे मुंबई की रिपोर्ट दिखना है। तो सिंपल आपको ये जो स्लाइसर है यहां पे हल्का सा क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर में आपकी मुंबई की भी रिपोर्ट आ गई। फिर मुझे नागपुर की रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे नागपुर की पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप बहुत इजी तरीके से 1 सेकंड के अंदर में आप पूरी रिपोर्ट देख पा रहे। अब मुझे वापस से पूरी रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पर स्लाइसर में ये जो क्रॉस का साइन है रेड, आपको सिंपल इसको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये रिपोर्ट हमारी वापस कैंसिल हो जाएंगी और सारे के सारे जो रिपोर्ट है हमारी जैसे कि वैसे हो जाएंगी। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं ये चाहता हूं कि अब मुझे इसी रिपोर्ट के अंदर में प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट चाहिए। अब मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी ने कौन सा प्रोडक्ट कितने का लिया हुआ है। तो सिंपल अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट का जो स्लाइसर है यहाँ पे आएंगे। अब मुझे कंप्यूटर की ही सेल देखना है तो सिंपल कंप्यूटर पे क्लिक किया। तो यहाँ पे अब ये जो सेल मेरे सामने आई है ये सेल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की है। अब मुझे लैपटॉप की सेल देखना है तो सिंपल यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक करूंगा। तो ये जो सेल मेरे सामने आई है वो सिर्फ लैपटॉप की सेल है। मोबाइल की सेल देखना है, सिंपल मोबाइल की सेल पे क्लिक करेंगे। टोटल रिपोर्ट देखना है तो यहां से जो फिल्टर है हम लोग कैंसिल कर देंगे। पार्टी वाइज रिपोर्ट देखना है, अब मुझे सिर्फ गणेश कुमार की ही रिपोर्ट देखना है तो सिंपल गणेश कुमार पे सिलेक्ट करूंगा। तो यहां से ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ गणेश कुमार की। तो यहां से आपको ये समझ में आता है कि गणेश कुमार ने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल खरीदा है और मुंबई से खरीदा है। अब यहां पे भी
मुझे इस रिपोर्ट में गणेश कुमार का सिर्फ लैपटॉप का सेल देखना है, तो सिंपल लैपटॉप पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ से देखिए गणेश कुमार का ये जो सेल है वो सिर्फ लैपटॉप का है। कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा तो ये जो सेल है सिर्फ कंप्यूटर का है। मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो ये जो सेल है वो सिर्फ मोबाइल का है। वापस पूरा रिपोर्ट देखनी है तो हम लोग ये फिल्टर जो है यहाँ से कैंसिल कर देंगे। यहाँ से भी हम लोग पूरा फिल्टर कैंसिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। एक्चुअली स्लाइसर का जो काम है वो फिल्टर करना है। जो भी आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आपको स्पीडली फिल्टर करके दिखाता है। मैं ये चाहता हूं फ्रेंड्स कि यहां पर मुझे डेट वाइज रिपोर्ट चाहिए, मंथ वाइज रिपोर्ट चाहिए, ईयरली रिपोर्ट चाहिए, क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए, यानी आपको डेट के हिसाब से भी रिपोर्ट चाहिए। तो डेट वाइज जो रिपोर्ट हमको चाहिए उसके लिए स्पेशली जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं टाइमलाइन ऑप्शन का यूज। तो उसके लिए फिर आपको वापस एक बार इस पर क्लिक करना है, एनालाइज में जाना है और यहां पे जो सेकंड ऑप्शन है आपका इंसर्ट टाइमलाइन का, सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे मंथ का ऑप्शन है, सिंपल इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये जो टाइमलाइन का ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये जो टाइमलाइन का जो ऑप्शन है, अब मुझे इस टाइमलाइन के ऑप्शन को थोड़ा सा डेकोरेट करना है। मैं चाहता हूँ कि इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, इसका थोड़ा सा स्टाइलिश करूँ। तो सिंपल आपको यहाँ पे ऊपर में जो टाइमलाइन स्टाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी स्टाइल चाहिए आपको सिंपल यहाँ से क्लिक करना है उस पर। तो फिलहाल मैं ये वाली स्टाइल ले लेता हूँ। फिर उसके बाद में अब ये जो मेरे सामने रिपोर्ट दिखाई दे रही है, मैं चाहता हूं कि मुझे इस रिपोर्ट में से सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने की सेल्स देखनी है, कितनी हुई है। तो सिंपल यहां से ये जो टाइमलाइन का जो ऑप्शन है, ये जो ड्रॉप डाउन बार है, आपको ड्रॉप डाउन बार को इधर करना है, यहां करेंगे और यहां से अब ये जो जैन फेब मार्च है ये तो हमारे फाइनेंशियल ईयर के पहले के है, ये 2020 का साल है। तो हमारा जो फाइनेंशियल शुरू होता है वो अप्रैल से। तो यहाँ पे हम लोग अप्रैल पे क्लिक करेंगे। तो देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने अप्रैल पे क्लिक किया, यहाँ पर जो मेरे सामने है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल की रिपोर्ट आई है। अब मुझे मई की रिपोर्ट चाहिए तो सिंपल यहाँ से मैं मई पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे सामने रिपोर्ट आई है वो सिर्फ मई की रिपोर्ट आई है। मुझे जून की रिपोर्ट चाहिए तो जून पे क्लिक करूंगा। तो ऐसे आप मंथ वाइज रिपोर्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब इसके अलावा मैं चाहता हूं कि अब मुझे क्वार्टरली या ईयरली मुझे सेल्स रिपोर्ट देखना है। तो क्या करना है आपको, सिंपल यहां पे ये जो मंथ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल ये एरो पे आपको क्लिक करना है। यहां से देखो यहाँ पे ईयर्स है, क्वार्टर्स है, मंथ है और डेज है। अगर मुझे क्वार्टर वाइज रिपोर्ट चाहिए तो सिंपल क्वार्टर्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वार्टर हमारा पिछले साल का है, तो सेकंड क्वार्टर पे हम लोग क्लिक करेंगे। सेकंड क्वार्टर हमारा अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल मई और जून। तो ये सेकंड क्वार्टर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड क्वार्टर की मतलब अप्रैल मई जून की तीनों मंथ की यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई दी। मुझे थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट यूज करना है, मुझे थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट देखना है तो यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ से आप क्वार्टर वाइज रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। मुझे ईयरली रिपोर्ट देखना है तो फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जो है वो ईयर्स पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे 2 साल है हमारे पास में, 2020 और 2021। अब मुझे 2021 का सेल्स देखना है तो 2021 पे क्लिक किया तो यहाँ से जो है वो सिर्फ 2021 की सेल दिखाई दे रही है। मुझे 2020 की सेल चाहिए, फिर मैं यहाँ पे 2020 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब जो है मुझे वो 2020 की रिपोर्ट। फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से आप इसको मंथ वाइज रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, यानी डेट के हिसाब से आपको बहुत इजी तरीके से कोई भी रिपोर्ट एकदम इजीली आराम से दिख सकती है इसमें। तो ये जो यूज होता है टाइमलाइन का, ये बहुत बढ़िया यूज है इसका। ये आपका कोई भी डेट के हिसाब से आपको ये रिपोर्ट दिखा सकता है। अब जैसे मान लो मुझे डेट वाइज रिपोर्ट देखना है, मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ पहली अप्रैल की सेल कितनी है मुझे सिर्फ वो देखना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ईयर्स में जाएंगे और यहाँ से जो डेज का ऑप्शन है सिंपल आपको उस पर क्लिक करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डेट के ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉप डाउन बार को आगे करेंगे। अब यहाँ से ये अगस्त का है, अब मुझे यहाँ से और मंथ्स हम लोग क्लिक करेंगे। ये मई के आगे अप्रैल के, तो ये जो डेट है ये अप्रैल की है। तो अप्रैल में हमारा जो डेटा है वो 1 अप्रैल का है। तो मैं सिंपल यहाँ से 1 अप्रैल पे क्लिक करूंगा। तो ये जो डेटा मेरे सामने आया है, ये जो डेटा है ये 1 अप्रैल का है। मान लो मुझे 1 मई का डेटा देखना है। अब 2-3 पे तो हमने कुछ यहाँ पे हमारे पास में डेटा है ही नहीं उस चीज़ का, अगर होता तो यहाँ पे आ जाता। तो हमारे पास जो डेटा है वो 1 अप्रैल का है, यानी हर मंथ की 1 तारीख का ही डेटा हमारे पास में है। तो यहाँ से इसके हिसाब से हमारी ये रिपोर्ट आ रही है। अब मुझे मंथ मई का देखना है रिपोर्ट, तो यहाँ से हम लोग आगे करेंगे। यहाँ से देखो 1 मई आ गई, तो यहाँ पे 1 मई पे क्लिक कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जो रिपोर्ट आई मेरे पास में ये 1 तारीख की, मतलब 1 मई की रिपोर्ट आई है। तो इस तरीके से आप डेट वाइज भी आप रिपोर्ट इसमें आराम से देख सकते हो। तो इस तरीके से आप स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज
पिवट टेबल में आप बहुत इजी तरीके से रिपोर्ट निकालने के लिए कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।